رمضان ليتك دوما قريب। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम ये इस अशरे की दुआ पढ़ लेते हैं कि रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। देखें, तस्बीह हो गई, कुरान हो गया या नमाज हो गई ना, इसको मैं अपनी वीडियो की एक खूबसूरती समझती हूँ। बहुत से लोगों को ये होता है कि ना शो ऑफ़ करने की क्या ज़रूरत है, और भी तो चीज़ें आप दुनिया में इतनी सारी शो ऑफ़ कर रहे होते हैं, उसकी भी तो ज़रूरत नहीं है। तो फिर दीन का रास्ता है, ये दीन है। आपको एक प्लेटफॉर्म अगर मिला हुआ है, अगर उसके ऊपर आप दीन की बात करते हो तो आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा सदका है। खैर, अपनी अपनी मर्जी है। तो यहाँ अहमद का जो था ना, रोज़ा था, और अहमद ने बहुत ज़िद करके रोज़ा रखा था, तो मैंने कहा उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे लिए हमेशा के लिए मेमोरेबल बन के मेरी वीडियो में शामिल रहेंगी। यहाँ पे जो अहमद नमाज़ पढ़ रहे थे और साथ साथ में यही सोच रही थी कि हमने भी रोज़ा रखा था पहला, और कैसा दिन गुजारा था। माँ बाप कितना लाड कर रहे होते हैं उस दिन अपने बच्चे के साथ, और ना कितना सब्र अल्लाह पाक अपने बंदों को देता है कि वो अपने बच्चे के लिए भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। कुदरत का बड़ा प्यारा निज़ाम है। यहाँ पे जो है ना, मेरी दोस्त ने मेरे लिए बहुत प्यारा सा ये एक सरप्राइज़ ही कहूँगी, मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट बना के भेजा। और रमज़ान में ये सब रोल समोसे किसी गिफ्ट से कम नहीं होते जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि ये इतना प्यार और मोहब्बत के साथ भेजे गए थे। इसमें बॉक्स पेटीज़ थे, स्प्रिंग रोल्स थे, साथ में जो है कीमा समोसा था, पोटैटो समोसा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो मैं इसमें से कुछ निकाल रही थी, मैंने कहा आज ना एक प्लेटर बनाते हैं और उसके अंदर ये भी ऐड कर लेते हैं। आज की वीडियो बनाने के साथ साथ मुझे ना एक तकलीफ़देह बात भी आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि ना, आप किसी को कैसे जज कर सकते हो कि कोई कमा रहा है तो वो हराम खा रहा है, और ये कर रहा है तो वो दोज़ख में जाएगा। आप किसी को जज कर सकते हो, आप किसी के जज बन सकते हो। आप आके किसी को भी कह दो कि आप तो फेक काम कर रहे हो, आप फेक हो, तो आपको कितनी तकलीफ किसी से क्यों हो रही है कि आप उसको ये बात कह के चले जाते हो। मैंने हमेशा वाईटी को पॉजिटिव ही लिया है। मैंने यहाँ पे जब भी काम किया है, मैंने इसको अपने इसके कमेंट्स या इसके ऊपर आने वाले लोगों को मैंने हमेशा रिस्पेक्ट दी है। मैं थैंकफुल रहती हूँ हमेशा उन लोगों की जो मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मिलते ज़रूर हैं जिनको इस चीज़ से तकलीफ हो जाती है कि कोई इतने रिस्पेक्ट के साथ काम कर रहा है और अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो उसको तो कोई ऐसा कोई तकलीफदेह जुमला बोल के भी जाना चाहिए ताकि वो डीमोटिवेट हो जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको जज करने के लिए आएंगे, जो आपको ये बताएंगे आप यहाँ जो काम कर रहे हो इससे जो आपको अर्निंग हो रही है वो आप हराम खा रहे हो डायरेक्ट, और आप डायरेक्ट दोस्ती हो। मतलब इतने बड़ी बड़े जुमले और इतनी बड़ी तकलीफदेह बातें आप कह के चले जाओ किसी को, आपको कोई हक नहीं बनता। आप किसी की वीडियो पे आओ, आप नहीं देखो उसकी वीडियो। अगर आपको वीडियो से इतनी तकलीफ हो रही है, आपको इतना जज करना पड़ रहा है, आपको उसके लिए फैसले देने पड़ रहे हैं, तो आप वीडियो ना देखो। आप भी तो गुनाहगार हो रहे हो, आप भी तो किसी की वीडियो जा जा के देख रहे हो। ना देखो भाई। आपके पास जेंट्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप मर्दों की वीडियो देखा करें। लेडीज़ की वीडियो पे आके जेंट्स का इस तरीके से कोई कमेंट करना और बोल देना और बस फ़र्ज़ अपना समझ के आगे बढ़ जाना, किसी और की वीडियो पे फिर जाना और फिर उसकी वीडियो पे भी ऐसे ही करना, मेरे ख्याल में हर इंसान की अपनी नेचर होती है। कुछ लोग अपनी नेचर से बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, मजबूर होते हैं। ठीक है, चलें, रहने दें। यहाँ मैं एक बहुत प्यारा सा प्लेटर रेडी कर रही थी। रमज़ान में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लेटों में और इधर उधर चीज़ों को करने से बेहतर है कोई बड़ा प्लेटर बनाऊं, कोई बड़ी ट्रे में सेटिंग करूं, कोई बड़ा थाल सेट करूं, और बस उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से बहुत प्यारे तरीके से सारी चीज़ों को सर्व करूं, और उसके बाद प्लेटें रख दूंगी, जिसने जितना लेना है, जो लेना है वो ले ले। तो ये मुझे एक अच्छा लगता है अपना काम, मेरे अपने काम की मैं खुद ही तारीफ़ करूँगी। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। एक तो आपकी टेबल बहुत सारी प्लेटों से नहीं भरती, और फिर ना एक अलग करके जो प्लेटें फिर आपकी अफ्तार के बाद जमा होती हैं ना, वो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक काम की बचत हो जाती है, क्योंकि फिर आप उसके बाद उनको धोते रहो। तो एक बड़ा सा रख लें, उसके अंदर इस तरीके से रख लें। मैंने इस तरीके से अहमद की जो है ना सेलिब्रेट की थी। उसने माशाल्लाह रोज़ा रखा, तो मैंने कहा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी चाहिए। उसकी पसंद की सारी चीज़ें मैंने इसमें स्लाइडर रखा था, डोनट्स रखे थे, स्प्रिंग रोल्स रखे थे, और साथ में जो है ना मैंने जो जो उसको पसंद था, मुझे पता है बड़ा सिलेक्टेड बच्चे होते हैं आजकल के, इनकी वो चना चाट और
बहुत सारी चीज़ों से नहीं बनती। जैसे हम बड़े शौकीन होते हैं कि पकोड़े खाएं और चना चाट खाएं, वो मैं अपने लिए बनाती हूँ, इनके लिए नहीं बनाती हूँ। ये लोग इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो मैं इनके लिए फिर इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ। तो मुझे ये प्लेट बनाना सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिशेस जब मैं लाई थी ना इम्तियाज़ से, तो जब भी मैंने आपको बताई थी, मैं 2 लाई थी या 3 लाई थी, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा। फ़िलहाल मेरे सामने 2 ही आ रही हैं, तीसरी ढूंढनी पड़ी। इसके साथ साथ मैंने अहमद के लिए ना ये बनाया था उसकी पसंद का चॉकलेट कस्टर्ड, जो उसको बहुत पसंद है। ये मैंने बना के ठंडा कर लिया था, ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे थोड़े से, इससे ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक प्लेटर रेडी कर रही थी, जो कि अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है ना आपको, आपने अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा सेलिब्रेट किया। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका रोज़ा हो, और उसमें जो है ना, अब ये बच्चों की भी एक मेमोरी बन जाती है। बच्चे भी याद करते हैं कि हमारा पहला रोज़ा था, मामा ने ऐसे किया था, पापा ने वैसा किया था, जैसे हम आज याद करते हैं। कितना याद आता है हमें वो भी दस्तरखान, वो माँ बाप, वो हम सब बहन भाई, कितना कुशादे तरीके से सारी चीज़ें चलती थी। शादी के बाद फिर सारी जिंदगियां अपने अपने मामलात में मसरूफ़ हो जाती हैं। जब तक आप लोग माँ बाप के साथ होते हो ना, आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि ना आप शादी के बाद ना ये दस्तरखान, ये सारी चीज़ें आप बहुत मिस करोगे। आपको याद आएगा ये सारा कुछ। आप यकीन करें, जब रमज़ान का ना चांद नज़र आया, बहुत खुशी तो हुई रमज़ान की, दिल भी बहुत अंदर से उदास हुआ। ये चांद, ये ईद, ये रमज़ान ना, बड़े ख़ास ख़ास बंदे आपको याद दिला जाते हैं। याद तो हर वक्त ही आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रूटीन बनी हुई है कि रात को सोते वक्त ना सूरह मुल्क का लाजमी तौर पे पढ़ के सारे मरहूमीन के लिए ना सारे सवाब की आदत है। तो उससे दिल को बड़ी सुकून मिल जाता है, बड़ी तसल्ली हो जाती है मुझे कि चले मैंने ना अपना कुछ ना कुछ हक अदा किया। आज अगर आप किसी के लिए पढ़ के बख्शते हो ना, तो कल के लिए आपको भी जाना है उसी रास्ते पे जहाँ सब हमने आगे वाले हमसे जा चुके हैं। बातों में मैं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। यहाँ जी ना, आप साथ के लिए बन रहा था, नहीं अभी मैं बना रही थी इसके साथ साथ ये मैं पोटैटोज़ काट रही थी ना शुरू में, तो ये पोटैटो वेजीज बना रही थी। अभी तक आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई है। तो हो सकता है आगे 1-2 वीडियोज़ में मैं आपके साथ इसकी पूरी की पूरी रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज तो बस वही कमेंट की वजह से मेरा दिल बड़ा उदास था, दिल भी नहीं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊँ, पर मैंने कहा किसी एक के कमेंट की वजह से मुझे क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करने की। लोगों की मर्ज़ी है, जो चाहे वो नहीं करें। ये फ्राई कर लिए थे और ये इतने अच्छे क्रंची बने थे ना कि बच्चे ओपा के मेरे जो चिप्स खाते थे ना, उसके मुकाबले में उनको ये ज़्यादा पसंद आने लगे। तो वो यही है कि घर की बनी हुई चीज़ है, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते और खुश भी होते हैं, और मुझे भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है। चलें, हाथ की बनी हुई चीज़ खाइए, घर की बनी हुई चीज़ खाइए। तो बच्चों ने एंजॉय किया। आज पता नहीं इतनी सारी बातें करने को क्यों जी चाह रहा है साथ साथ। यहाँ ना मैंने साथ के लिए बनाए थे बटर राइस, और उसके साथ ना मैंने उसके लिए क्रीमी चीज़ी चिकन बनाई थी। मैं भी उसको भी आपके सामने ना सर्विंग करने लगी हूँ। उसके लिए मैं बड़ी अजीब सी सर्विंग करती रहती हूँ। उसको अच्छा लगता है, उसको थोड़ा सा बच्चों को इम्पोर्टेंस लगती है कि मामा ने किया। यहाँ जो राइस मैंने बनाए थे ना, उसको इस तरह के बाउल में डाल के मैंने प्रेस कर लिया था थोड़ी देर के लिए, वो करके और उसके अंदर छोड़ दिए थे। अब ये पूरा का पूरा आपका बाउल राइस इस तरह से सामने आ जाएगा। ये देखें जनाब, इतना ज़बरदस्त, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाते हो और इसी की सर्विंग के ना कम अज़ कम आप भी हज़ारों रुपये दे आते हो। ये सब चीज़ें हम घर में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। उन्होंने तो हमें चुनने से राइस देने होते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ग्रेवी डालनी है। यहाँ तो उसी बड़ा सारा बाउल लो मर्ज़ी का और लगाओ काम करो सुकून के साथ। ये मैं साथ साथ मैंने कहा अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी, तो वो वाली ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही थी। खैर, वो मैंने फिर उसकी वॉइस ख़त्म कर ली थी, मैं कहा चलें डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला प्लेटर, इसके साथ साथ इस तरह की सर्विंग, और ये जो मैंने बनाया था मैं आपसे क्रीमी, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत लाइट, मतलब खाना इतना फील नहीं होता कि आपने कुछ हैवी खा लिया रमज़ान में, क्योंकि और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, और उसमें फिर ना वो टिपिकल सा सालन, और उसके साथ अगर फिर आप सालन रोटी की तरफ जाते हो, फिर आप ये फ्राइड चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, फिर प्रॉपर खाना होना चाहिए। ये मैं भी ना बस ये शुरू के 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता
ये चीज़ें करती रहूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी अपने ना खाने पीने की रूटीन सालन रोटी की तरफ आना है। तो ये इसके साथ मैं यहाँ पे इसको सर्विंग कर रही थी। ऊपर मैंने इसके साथ ग्रीन चिली इसी के अंदर कटिंग करके डाल दी थी, तो मैंने कहा वो भी इसके ऊपर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जनाब कैसे लगी आपको मेरी आज की सर्विंग? मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ हुई हो, मैं उसके लिए तो माजरत करूँगी। मेरा मकसद जो मेरे साथ लोग हैं, जो मुझे वाईटी फैमिली मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुशकिस्मती फ़ील करती हूँ ना कि मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ पे मेरे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वाले, मेरी वीडियोस को देखने वाले, और बहुत अच्छा लगता है। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरे पास बहुत सारे नामों की लिस्ट है। इंशाल्लाह एक दिन बैठ के सबके नाम लूँगी कि मेरे साथ कितने लोग थे, कितने लोगों ने मेरे साथ जो है मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे मोटिवेट किया, और मैं आपके साथ जो है ना शेयरिंग करती चली गई। इतना आसान नहीं होता व्लॉग बनाना, अपने घर को शेयर करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, लेकिन जब आपके साथ कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं जो आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको आगे बढ़ने के, हालांकि देखा जाए तो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई ख़ास व्यूज़ की बहार और ऐसे कोई ख़ास सब्सक्राइबर्स की बहार नहीं है। अगर कोई यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रगल वाले लोग हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, जो काम कर सकते हैं और जो अपने अंदर इतना सब्र रखते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहती हूँ ग्रेट है वो लोग, सारे लोग, हिम्मत है उन सारे लोगों की जो ये काम इस वक्त कर रहे हैं। वो टाइम था ना जब लोग नए नए आए थे, तो स्पीड में उनके साथ एक वीडियो वायरल होती थी और अगली वीडियो वायरल, तीसरी वीडियो वायरल। यहाँ तो अगर एक वीडियो के ऊपर भी आपको 20,000 व्यूज़ मिलते हैं तो अगले दिन दोबारा आप वही 100-200 व्यूज़ के ऊपर फिर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें अपने आप को मोटिवेट रखना, और आपके साथ वो सारी आपकी वाईटी फैमिली जिस तरीके से आपको मोटिवेट रखती है, उन सब का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। यहाँ भी एक फ़ैमिली वाकई बन जाती है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, जैसे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, इस तरह यूट्यूब के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी एक फैमिली मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा प्लेटर, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे रोल्स, बॉक्स पैटीज़ एंड साथ में समोसे भी फ्राइड हो गए थे, और ये माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त बच्चों की भी एक खुशी मैंने सेलिब्रेट कर ली थी और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, और आज सारी की सारी चीज़ें उनकी पसंद की मैंने बनाई थी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी तरह के प्लेटर्स भी शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।